देखिए, इस वीडियो में सक्सेसर, फिजिबल सक्सेसर, एडवर्टाइजिंग डिस्टेंस, रिपोर्टेड डिस्टेंस, इन सारी टॉपिक पे हम यहाँ आज डिस्कशन करने वाले हैं और लास्ट में एक लैब भी परफॉर्म करके देखेंगे। लेकिन सबसे पहले हम सक्सेसर की बात करेंगे। सक्सेसर, देखिए, जब आप दो राउटर के बीच में, दो राउटर पे जब EIGRP सर्विस एनेबल करते हैं तो दोनों राउटर के बीच में नेबरशिप फॉर्म होती है। ये हम CCNA में भी देख चुके हैं। जैसे ही नेबरशिप क्रिएट होती है दो राउटर के बीच में, दोनों राउटर अपनी अपनी टोपोलॉजी टेबल एक्सचेंज कर लेते हैं। उस टोपोलॉजी टेबल के अंदर किसी प्रीफिक्स पे जाने का फर्स्ट बेस पाथ और सेकेंड बेस पाथ, ये दोनों अवेलेबल होता है। कहां पे? टोपोलॉजी टेबल के अंदर। अब टोपोलॉजी टेबल के अंदर जो फर्स्ट बेस पाथ है उसे कॉपी कर दिया जाएगा हमारी राउटिंग टेबल में। इसका मतलब यह है कि अब जो मेरी ट्रैफिक फॉरवर्ड हो रही है वो उस पाथ को फॉलो कर रही है जैसे जो कि राउटिंग टेबल में अवेलेबल है। सक्सेसर, टोपोलॉजी टेबल का वह बेस पाथ जो राउटिंग टेबल में कॉपी किया गया है वह सक्सेसर कहलाएगा। इसी पाथ पे पैकेट को फॉरवर्ड किया जाता है किसी भी डेस्टिनेशन के लिए। डेस्टिनेशन कौन सा भी यहां पे हो सकता है। यह पाथ राउटिंग टेबल और टोपोलॉजी टेबल दोनों जगह अवेलेबल होगा। सक्सेसर पाथ की मीट्रिक को फिजिबल डिस्टेंस कहते हैं, ये याद रखिएगा। सक्सेसर पाथ की मीट्रिक को फिजिबल डिस्टेंस कहते हैं। तो ये तो कहानी थी हमारे सक्सेसर की। अब हम फिजिबल सक्सेसर के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। फिजिबल सक्सेसर मतलब हमने पहले ही कहा है कि टोपोलॉजी टेबल के अंदर फर्स्ट बेस पाथ और सेकेंड बेस पाथ अवेलेबल मिलेगा। इसका मतलब यह है कि टोपोलॉजी टेबल के अंदर सक्सेसर और फिजिबल सक्सेसर दोनों अवेलेबल होते हैं। फिजिबल सक्सेसर सेकेंड बेस पाथ है किसी भी नेटवर्क X पे जाने के लिए। यह पाथ बैकअप की तरह काम करता है EIGRP में। अगर सक्सेसर डाउन होगा तो नेबरशिप को पैसिव स्टेट में आने नहीं देगा, पैसिव स्टेट से एक्टिव स्टेट में आने नहीं देगा, क्योंकि सक्सेसर के डाउन होने से फिजिबल सक्सेसर राउटिंग टेबल में कॉपी कर दिया जाता है। बात को समझिएगा। जैसे ही सक्सेसर डाउन होता है, अगर फिजिबल सक्सेसर अवेलेबल है तो जो हमारा स्टेट पैसिव स्टेट था उसे वो एक्टिव स्टेट में नहीं आने देगा। फिजिबल सक्सेसर को टोपोलॉजी टेबल से निकाल के उसे राउटिंग टेबल में कॉपी कर दिया जाएगा। तो EIGRP के अंदर एक बहुत अच्छा फीचर है ये आपके OSPF में अवेलेबल नहीं है, ये आपका जो है RIP के अंदर अवेलेबल नहीं है। दूसरी चीज एक से समझ लें हम लोग यहाँ पे कि मीट्रिक नेबर राउटर की जो मीट्रिक होगी, मतलब एक राउटर का जो नेबर राउटर होता है, नेबर राउटर की मीट्रिक को एडवर्टाइजिंग डिस्टेंस या AD, या हम उसको रिपोर्टेड डिस्टेंस कहते हैं। देखिए, फिजिबल डिस्टेंस तो मैंने अभी अभी डिस्कशन किया आपसे कि एक राउटर की जो मीट्रिक होगी किसी पर्टिकुलर नेटवर्क पे जाने के लिए, हम उसे फिजिबल डिस्टेंस कहते हैं। सक्सेसर भी हमने टॉपिक डिस्कशन कर लिया है, एडवर्टाइजिंग डिस्टेंस भी हमने बात कर ली है, आगे भी हम देखेंगे। अब फिजिबल सक्सेसर की एक कंडीशन है वो हम समझ लें यहाँ पे कि किस पाथ को हम फिजिबल सक्सेसर कहेंगे। देखिए, फिजिबल सक्सेसर वो पाथ होता है जिसकी मीट्रिक फिजिबल डिस्टेंस से छोटी हो। ये हम आगे भी लैब में भी इसको परफॉर्म करके देखेंगे। तो चलिए हम इस टॉपिक पे पहले डिस्कशन कर लेते हैं। ये टॉपिक बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसी से हमें सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। देखिए, राउटर X जो है उसके पास 3 पाथ है नेटवर्क X पे जाने के लिए। बात को समझिएगा। ये जो हमारा राउटर A है, इस राउटर A के पास 3 पाथ अवेलेबल है नेटवर्क X पे जाने के लिए, राइट। अब इस बात को समझिए। देखिए, राउटर B की जो मीट्रिक होगी नेटवर्क X पे जाने के लिए, वह राउटर B के लिए फिजिबल डिस्टेंस कहलाएगा। राउटर C की जो मीट्रिक होगी, जो राउटर C ने जो कैलकुलेट किया होगा नेटवर्क X पे जाने के लिए, वो राउटर C के लिए फिजिबल डिस्टेंस कहलाएगा। राउटर D ने जो मीट्रिक कैलकुलेट किया होगा नेटवर्क X पे जाने के लिए, उस मीट्रिक को भी राउटर D के लिए फिजिबल डिस्टेंस कहेंगे। अब राउटर A के जितने भी राउटर हैं, राउटर A के जो नेबर राउटर हैं,
उन सारे राउटर ने मीट्रिक कैलकुलेट कर ली है। अब राउटर बी ने राउटर ए को एडवर्टाइज किया और यह बताया कि मेरे से राउटर बी ने अपडेट सेंड किया राउटर ए को, और राउटर बी ने एडवर्टाइज डिस्टेंस 8 बताया नेटवर्क एक्स पे जाने के लिए। मतलब राउटर बी की जो अपनी मीट्रिक है उसको राउटर ए को अपडेट किया और यह बता रहा है कि राउटर बी से राउटर एक्स पे जाने के लिए जो एडवर्टाइजिंग डिस्टेंस है वो 8 है। अब नेक्स्ट है, इसी तरह से राउटर सी जो है ये भी अपडेट करेगा राउटर ए को, राउटर सी अपडेट करेगा राउटर सी को और यह बताएगा कि मेरी मीट्रिक जो है नेटवर्क एक्स पे जाने के लिए वो 23 है। 23 कैसे होता है, जब आप 14 को ऐड करेंगे 9 से तो वो 23 होगा। इसी तरह से राउटर डी भी अपडेट करता है राउटर ए को और यह बताता है कि मेरे से जो मीट्रिक एक्स पे जाने के लिए मिल रही है वो आपकी 9 है। तो जब आप 4 और 5 को ऐड करेंगे तो वो 9 होगी। अब इस बात को समझने की कोशिश करें। राउटर बी की जो अपनी मीट्रिक है नेटवर्क एक्स पे जाने के लिए वो तो फिजिबल डिस्टेंस कहला रहा है, लेकिन जब राउटर बी ने राउटर ए को अपडेट किया तो राउटर ए के लिए सेम मीट्रिक जो है एडवर्टाइजिंग डिस्टेंस कहलाएगी। बात समझ रहे हैं? और उसी मीट्रिक को जिसको आप एडी कह रहे हैं हम उसे रिपोर्टेड डिस्टेंस भी कह सकते हैं। तो मैं यहां पे आपको बता दूं कि राउटर ए के नेबर राउटर डी, राउटर सी, राउटर बी ने अपना एडवर्टाइजिंग डिस्टेंस अपडेट कर दिया है राउटर ए को। मतलब अब राउटर ए को यह पता चल चुका है कि नेटवर्क एक्स पे जाने के लिए मेरे जितने भी नेबर राउटर हैं वहां से क्या मीट्रिक है। अब राउटर ए अपनी मीट्रिक कैलकुलेट करेगा नेटवर्क एक्स पे जाने के लिए। भाई अभी तो राउटर ए के जो नेबर राउटर हैं उन्होंने कैलकुलेट किया है, अब तो राउटर ए की बारी है नेटवर्क एक्स पे कैलकुलेट करने के लिए अपनी मीट्रिक को। राउटर ए की मीट्रिक राउटर बी से 16 है, बात को समझिएगा। अब राउटर ए ने जो कैलकुलेट किया तो राउटर ए की मीट्रिक राउटर बी से 16 है नेटवर्क एक्स पे जाने के लिए। 16 कैसे हो गया, राउटर बी की मीट्रिक क्या थी, 8 थी। आप जब 6 को और 2 को ऐड करेंगे कितना होगा, 8 होगा। और फिर राउटर ए ने अपनी भी मीट्रिक कैलकुलेट की तो कितना हो गया, राउटर ए को नेटवर्क एक्स पे जाने के लिए थ्रू बी 16 मीट्रिक है। मतलब यहां पे राउटर ए की जो मीट्रिक निकल के आ रही है वो 16 है ऊपर वाले, मतलब राउटर बी की तरफ से। राउटर ए की मीट्रिक राउटर सी से 27 है। मतलब ये हो गया कि ये जो रास्ता है यहां से उसको 27 मिल रहा है। 27 का मतलब क्या, कैसे हो गया, 14 और 9 ऐड होता है तो कितना होता है 23। 23 में आप 4 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 27। इसी तरह से राउटर ए की मीट्रिक राउटर डी से 11 है। 11 कैसे हो गया, 4 और 9 कितना होता है, सॉरी 5 और 4 कितना होता है, 9 होता है। 9 में अगर हम 2 ऐड करते हैं तो टोटल इधर से मीट्रिक क्या मिल रही है, इस रास्ते से मीट्रिक हमें 11 मिल रही है। इसका मतलब यह हो गया कि राउटर ए के पास अब 3 अवेलेबल मीट्रिक है और वो कौन सी है, एक तो थ्रू राउटर बी 16 है, राउटर सी से अगर सेंड करेगा उस नेटवर्क एक्स पे जाने के लिए तो 27 की मीट्रिक आ रही है, और नीचे वाले रास्ते से उसे नेटवर्क 11 मीट्रिक अवेलेबल है नेटवर्क एक्स पे जाने के लिए। अब राउटर ए के पास 3 मीट्रिक है। राउटर ए को जिस रास्ते से लोएस्ट मीट्रिक मिल रही है वह फिजिबल डिस्टेंस कहलाएगा। मतलब राउटर ए को 11 मीट्रिक मिल रही है नेटवर्क एक्स पे जाने के लिए थ्रू राउटर डी, और इसे ही सक्सेसर कहेंगे और यही पाथ राउटिंग टेबल में कॉपी होगा। इसका मतलब यह हो गया कि ये जो नीचे का पाथ है नेटवर्क एक्स पे जाने के लिए ये आपका सक्सेसर कहलाएगा और ये वाला पाथ आपका
राउटिंग टेबल में कॉपी कर दिया जाएगा और ट्रैफिक जो है राउटर ए से नेटवर्क एक्स पे जाने के लिए इसी नीचे वाले रास्ते से ही फॉरवर्ड की जाएगी। EIGRP के बैकअप पाथ को फिजिबल सक्सेसर कहते हैं। बात को समझिएगा, EIGRP के बैकअप पाथ को फिजिबल सक्सेसर कहते हैं। EIGRP में फिजिबल सक्सेसर पाथ वह कहलाएगा जिसका पाथ का एडवर्टाइजिंग डिस्टेंस कम हो। फिजिबल डिस्टेंस है जो मैंने अभी अभी टॉपिक पे डिस्कशन किया था, ये लैब में भी हम परफॉर्म करके देख लेंगे। अब आप देखें राउटर ए का फिजिबल डिस्टेंस क्या है। राउटर ए का फिजिबल डिस्टेंस जो है 11 है नीचे वाले पाथ से, क्योंकि यही लोएस्ट मेट्रिक है थ्रू राउटर डी। राउटर सी का एडवर्टाइजिंग डिस्टेंस क्या है। राउटर सी का जो एडवर्टाइजिंग डिस्टेंस है वो 23 है, इसलिए यह फिजिबल सक्सेसर नहीं बन पाएगा। देखिए फिजिबल सक्सेसर के बारे में हमने क्या कहा अभी। फिजिबल सक्सेसर वह पाथ होगा जिसकी मेट्रिक, जिसका एडवर्टाइजिंग डिस्टेंस, जिसका रिपोर्टेड डिस्टेंस छोटा हो हमारे फिजिबल डिस्टेंस से। फिजिबल डिस्टेंस क्या है, 11 है। तो इसका मतलब ये हो गया कि राउटर सी का एडवर्टाइजिंग डिस्टेंस 23 है, इसलिए यह फिजिबल सक्सेसर नहीं बन पाएगा क्योंकि वैल्यू बड़ी है। राउटर बी का जो एडवर्टाइजिंग डिस्टेंस है, आप देख रहे हैं राउटर बी का एडवर्टाइजिंग डिस्टेंस 8 है, जो राउटर ए के फिजिबल डिस्टेंस से कम है, इसलिए यह पाथ फिजिबल सक्सेसर कहलाएगा और यह पाथ टोपोलॉजी टेबल में कॉपी कर दिया जाएगा। और यही पाथ है जो आपका है, यही पाथ है जो है आपका सेकेंड बेस पाथ कहलाएगा। अगर सक्सेसर डाउन होता है तो यही फिजिबल सक्सेसर को हमारी राउटिंग टेबल में कॉपी किया जाएगा। चलते हैं लैब की तरफ और वहां भी कुछ बातें करते हैं। देखिए हमारा ये लैब है। अब सबसे पहले तो इस बात को समझने की कोशिश करें कि मुझे किसको सोर्स मानना है। देखिए मेरी ट्रैफिक जो इनिशिएट हो रही है वो राउटर 1 से हो रही है, इसलिए हम R1 को सोर्स मान रहे हैं और हमारा डेस्टिनेशन जो है वो 192.168.0.0 है। तो अगर R1 को 192.168.0.0 पे जाना है तो इसके पास दो पाथ अवेलेबल है। एक पाथ देखिए ऊपर से अवेलेबल है और एक पाथ आपका नीचे से अवेलेबल है, मतलब दो अवेलेबल है। इसका मतलब एक पाथ हमारा सक्सेसर होगा, दूसरा जो पाथ हमारा होगा वो फिजिबल सक्सेसर होगा। चलिए इस पर हम लोग स्टडी करते हैं। तो अब हम R1 पे जाते हैं राउटिंग टेबल चेक करने के लिए। तो सबसे पहले तो मैं इस R1 की टोपोलॉजी टेबल देखूंगा, क्योंकि टोपोलॉजी टेबल के अंदर ही जो है वो सक्सेसर और फिजिबल सक्सेसर दोनों अवेलेबल होगा और उन दोनों की मीट्रिक जो है हम यहीं पे देख पाएंगे। देखिए तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जब मैं R1 पे जब R1 की टोपोलॉजी टेबल जब मैंने ओपन की है तो आप देख पा रहे हैं कि ये पैसिव स्टेट के अंदर है ना। तो पैसिव स्टेट से एक्टिव स्टेट में अगर आ जाता है तो इसका मतलब ये हो गया कि उस पर्टिकुलर राउटर के पास फिजिबल सक्सेसर अवेलेबल नहीं है। तो देखिए ये हमारा प्रीफिक्स है 192.168.0.0 जो कि डेस्टिनेशन जिसको हम मान रहे हैं, और हमारे पास दो पाथ है। एक पाथ है 11.0.0.2 से मेरी ट्रैफिक R1 से पास हो सकती है और दूसरा रास्ता जो है वो 12.0.0.2 है जो नीचे वाला पाथ है। तो आप देख पा रहे हैं कि दो हमारे पास मीट्रिक है, मतलब R1 की देखिए मीट्रिक क्या है, एक है 158.960 और दूसरी मीट्रिक है 161280, है ना। तो हमारे R1 के पास दो मीट्रिक मिल रही है, एक है 158976 और दूसरी आपकी है 161280। अब इनमें छोटी कौन है, नेचुरल सी बात है, इसकी छोटा जो है 158976 है। देखिए इसी को वो क्या मान रहा है, इसी को वो फिजिबल डिस्टेंस मान रहा है और इसी को वो सक्सेसर मान रहा है। यहाँ देखिए, है ना। तो लोएस्ट जो मीट्रिक होगी वो क्या कहलाएगी, फिजिबल डिस्टेंस, और उसी की मीट्रिक को हम क्या कहेंगे, सक्सेसर। वही पाथ हमारा सक्सेसर होगा। और आप देखिए ये जो पाथ आप देख रहे हैं जो वाया 11.0.0.2 जहां से मीट्रिक आपकी 158976 है, यही आपकी राउटिंग टेबल में कॉपी होनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पे अगर हम राउटिंग टेबल चेक करेंगे, शो आईपी राउट, राउटिंग टेबल चेक करेंगे R1 की, तो अब आप देख पा रहे हैं
कि 192.168.0.0 देखिए, सबसे पहले तो डी का मतलब होता है कि EIGRP में जो एल्गोरिथम रन करता है उसे डुअल एल्गोरिथम कहते हैं, डिफ्यूजिंग एल्गोरिथम, इसलिए उसके रूट रिप्रेजेंट होते हैं डी से। अब आप यहाँ पे देखिए ये प्रीफिक्स है ना, राउटिंग टेबल में कॉपी की गई है, और साथ में 90 उसकी एडी वैल्यू है, और आप देखिए यहाँ पे वही वैल्यू दिख रही है जो लोएस्ट है ना। तो ये मैंने आपको सक्सेसर के बारे में डिस्कशन किया और ये बताया कि आपके एक राउटर की राउटिंग टेबल जो है वो राउटिंग टेबल में वही पाथ मिलेगा जिस रास्ते से लोएस्ट मेट्रिक अवेलेबल है। तो मैंने इसको बताया भी आपको है। दूसरी एक बात और मैं बता दूं यहाँ पे कि सबसे पहले तो मैं टप्लॉय टेबल ओपन कर लेता हूं, और टप्लॉय टेबल के अंदर देखिए इस बात को कि हम फिजिबल सक्सेसर किसे कहते हैं। हमने कहा कि फिजिबल सक्सेसर की कंडीशन ये है। अच्छा, फिजिबल सक्सेसर से पहले मैं एक चीज और समझ लूं कि मैं सबसे पहले तो R3 की राउटिंग टेबल को ओपन करता हूं। R3 देखिए, ये R3 राउटर है और इसकी राउटिंग टेबल मैं देखता हूं, शो आईपी राउट। तो देखिए R3 की जो राउटिंग टेबल है उसमें जो ये प्रीफिक्स आपकी है 192.168.0.0, उसके लिए क्या मेट्रिक अवेलेबल है? 156160, 156160 ये मेट्रिक है। और यही जो मेट्रिक आप देख रहे हैं 156160, वो मेट्रिक आपकी R1 के लिए फिजिबल डिस्टेंस है। मैं आपको दिखाता हूं, जो मैंने यहाँ पे डिस्कशन किया था, शो आईपी EIGRP टोपोलॉजी और लिंक। तो आप यहाँ पे देख पाएंगे कि 192.168.0.0 पे जाने के लिए यही वैल्यू जो है उसको क्या कह रहा है, R3 उसको फिजिबल डिस्टेंस कह रहा है। मतलब R3 के लिए वो पर्टिकुलर मेट्रिक 156160 को वो सक्सेसर कह रहा है, उसी को वो फिजिबल डिस्टेंस कह रहा है। लेकिन जब राउटर 3 ने राउटर 1 को एडवर्टाइज किया, भाई राउटर 3 की जो फिजिबल डिस्टेंस है वो राउटर 1 को एडवर्टाइज करेगा ना। तो जब हम राउटर 1 पे जाके देखेंगे, जब हम राउटर 1 पे जाके देखेंगे तो वही मेट्रिक जो है वो देखिए पीछे कॉपी की गई है। इसी को हम एडवर्टाइजिंग डिस्टेंस कहते हैं। इसी मेट्रिक को एडवर्टाइजिंग डिस्टेंस कहते हैं, क्योंकि राउटर 3 ने राउटर जो 1 को एडवर्टाइज किया, और इसी वैल्यू को हम रिपोर्टेड डिस्टेंस कहते हैं। तो रिपोर्टेड डिस्टेंस किसे कहते हैं? एक राउटर के पड़ोसी राउटर की जो मेट्रिक होगी उसे राउटर 1 के लिए राउटर रिपोर्टेड डिस्टेंस कहा जाएगा। लेकिन उस पर्टिकुलर राउटर की जो मेट्रिक होगी उस राउटर के लिए, उस प्रीफिक्स पे जाने के लिए वो आपका फिजिबल डिस्टेंस होगा। और ये देखिए, ये पीछे वाली मेट्रिक क्या है? ये इसको हम एडवर्टाइजिंग डिस्टेंस कहते हैं, या हम इसको रिपोर्टेड डिस्टेंस कहते हैं। लेकिन ये जो मेट्रिक आपको दिख रही है ये R1 की खुद की है, 11.0.0.2 के तरफ से जाने के लिए 192.168.0.0 प्रीफिक्स के लिए, और इसी पाथ को वो फिजिबल डिस्टेंस और इसी को सक्सेसर कह रहा है। दूसरी कंडीशन ये है कि जो सेकेंड बेस्ट पाथ हमारा है उसकी जो मेट्रिक है फिजिबल पाथ की क्या कंडीशन है कि जो हमारे नेबर राउटर की जो मेट्रिक है 158.720 वो हमारी FD से छोटा होना चाहिए। तो वो हमारी FD से छोटी है, इसीलिए ये दोनों पाथ हमारी टोपोलॉजी टेबल में अवेलेबल है। थैंक यू वेरी मच। ये सारी ये बेसिक चीज जानकारी हासिल करने के लिए, और नेक्स्ट लैब में हम और भी देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।